अरे मेरी मर्जी, मैं किसी भी जात की किसी भी धर्म की लड़की से शादी करूं, तुम्हारे में क्या खड़ा बाल है? बताओ क्या खड़ा बाल है तुम्हारे में? 2 साल पुरानी। मैं कह रहा हूं फटाफट तोड़वाओ, बुलडोजर वहां क्यों नहीं लेके जाते? अरे आज तक के मुख्यालय के नीचे हमारे राम जी को क्यों बैठा रखा है? उन्हें बाहर निकालो, वहां पे मंदिर बनाया जाए। मैं सबूत हूं, तुम खुदाई तो करो, नहीं निकलेगा तो मेरे को जेल कर देना। खतरनाक ट्रेनिंग इन रिपोर्टरों की कर रखी है सालों की। ये भाई साहब, ये आज तक वाले, जी न्यूज वाले, अमन चोपड़ा, ये चोपड़ा, वो चोपड़ा, अनिल देवगन, वो मैडम जो झुमके ला के श्रीलंका में अंधभक्तों ने धो के मारा, आग लगा के घरों में मारा है, वो दिन दूर नहीं है। वो अनुपम खेर, अब उसकी धोती में पेशाब निकल गया। कहां गया अनुपम खेर? जब कश्मीरी पंडितों का साथ देने का वक्त आया तो विवेक अग्निहोत्री कहां गया? और कहां गए वो बीजेपी वाले? अंत में बीजेपी वालों को पढ़ने की जरूरत है जो गवार हैं, जो आज तक स्कूल नहीं गए, क्योंकि जिस समय स्कूल जाने का टाइम था, इनके बाप दादा अंग्रेजों के जूते साफ करते थे, उनके शौचालय साफ करते थे। तो इनकी यही गुलामी जो है, आज इनको स्कूल तक नहीं लेके जाते। देखिए, रोकने को तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो सिर्फ और जगह ढूंढ रही है बीजेपी की, कहाँ पे मुसलमानों के घर हैं। जैसे एक हड्डी कहीं छुपा दी जाए तो कुत्ता भी सूंघते पहुंच जाता है कि यहाँ पे हड्डी दफन है। समझ रहे हो बात? वैसी बीजेपी की सरकार है जो ये मुसलमानों के घर ढूंढ के सूंघ के पहुंचती है और वहाँ जाकर उनको टारगेट करती है और देश का जो सौहार्द है, जो एक देश का भाईचारा है, उसको निगलने का काम करती है। बीजेपी से नंगी सरकार हिंदुस्तान में आज तक ना आई है, ना कभी आएगी। ये आरएसएस के पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, ये हर बार साबित करते हैं और इस बार भी इन्होंने साबित कर दिया। वो तो कह रहे हैं बिल्डोजर हम सब पे चला रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम। हाँ बिल्कुल चला रहे हैं। 100 मकान मुसलमानों के होते हैं तो 2 हिंदुओं की कुर्बानी भी दी जाती है, ताकि ये माहौल बनाया जा सके कि देखो हम तो सबके लिए न्यूट्रल कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो एक जबरदस्ती का सौदा है, जो बेचारे हिंदू पिस जाते हैं। वो कल हमने एक वीडियो देखी कि इतना माँ के साथ बच्चा था 20 साल का, रो रहा था, हमारी दुकान पे बुलडोजर मत चलाओ, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। अभी आप ये बात देखो कि अंधभक्त भी रगड़े जा रहे हैं, कोई अंधभक्त नहीं बचेगा, सबको रगड़ेंगे बारी बारी। जिसका मौका मिल गया वही हलाल होगा। इनको लग रहा है कि कोई बच जाएगा। जिस अंधभक्त के, आपने वो मुर्गों वाली कहावत सुनी है ना, जब एक मुर्गे को मारा जाता है, काटा जाता है, तो बाकी सब दाना चुग रहे होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमारा नंबर नहीं आएगा, पर उनका नंबर भी आता है। ऐसी सारे अंधभक्तों का बारी बारी नंबर आएगा। आज देश के भाईचारे को खराब करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करा है वो अंधभक्तों ने करा है। आज इन्होंने अपनी ही कलम, अपनी ही शाही से अपना एक विनाश लिखा है। तो आज बीजेपी की सरकार को हम दूर दूर तक सपोर्ट नहीं करते, हम इनकी किसी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करते। अगर इन्होंने राम मंदिर का हवाला दिया तो राम मंदिर में भी इन्होंने घोटाला करा। आप ये देखिए, करोड़ रुपए का अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, अगर उसमें बुलडोजर चल रहा है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, बुलडोजर चल रहा है। आज देश में सिर्फ एक मुद्दा यही छोड़ना रह गया। आज बुलडोजर चलाएं तो अरुणाचल प्रदेश में चलाओ, जहाँ 4000 आज वहां पे चाइना के लोगों ने वहां पे मकान बना दिए, हमारी जमीन हड़प ली। हिमाचल के वहां पे जाके बनाओ आप, लद्दाख में जहाँ चाइना ने कर रखा है हमारे पे कब्जा। इनसे बुलडोजर सिर्फ देश के गरीब लोगों पे चलता है, वो भी अमीरों पे नहीं चलता। जैसे पुलिस वाला किसी को पकड़ लेना, गरीब आदमी की साइकिल की हवा भी निकाल देता है, और यही कोई लाल बत्ती का डर तो पुलिस वाला भी सलूट मारता है। आज यही हाल बीजेपी का है। ये भी बंदा देख के टारगेट कर रहे हैं, गरीबों की खोलियों को तोड़ रहे हैं, मजदूरों की खोलियों को तोड़ रहे हैं। आज केजरीवाल से भी हमारे बहुत से सवाल हैं। शीला दीक्षित जी ने 48,000 फ्लैट बना के रखे हैं गरीबों के नाम। आप ये बताइए, राजीव रतन आवास योजना, अगर वो राजीव रतन आवास योजना के तहत 48,000 फ्लैट गरीबों को दिए जाते तो क्या अतिक्रमण करने की जरूरत पड़ती गरीबों को? और अगर ये अतिक्रमण हुआ रही है तो बीजेपी के निगम पार्षद पे FIR होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दिल्ली में इनकी सरकार है 15 सालों से, इन्होंने क्यों अतिक्रमण होने दिया? उस समय तो इनके दलालों ने 500 रुपए लेके और पुलिस वालों ने 200 रुपए लेके ठिये लगवा दिए, और बाद में जब अपना पेट भर गया, अब दिखा चलो ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो चलो उखाड़ दो। तो ये एक नंगी सरकार है जो जनता का खा के जनता को डस गई। बीजेपी की सरकार और भी स्टेट में है, लेकिन और कहीं नहीं चल रहा सिर्फ दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में चलेगा ना, क्योंकि दिल्ली में आप केजरीवाल को धराशायी करके ये चाह रहे हैं। पहले तो इन्होंने केजरीवाल को बिठाया कांग्रेस के खिलाफ जान के कि भैया तू यहाँ पे जा, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड आदमी उठाया, अन्ना हजारे। ये वहीं से पूरी गेम शुरू की गई है। ये गेम कोई आज की नहीं है, ये 2014 में इन्होंने पूरा रंगमंच अपना सजा दिया था कि अन्ना को बिठाया जाएगा, पर इनको ये नहीं पता था कि केजरीवाल इनका बाप बन जाएगा। आज केजरीवाल जब इनका बाप बन गया तो इनको लगा कि पहले तो MCD का इलेक्शन खत्म कराओ, कल को वो भांजी मार के तो हमारे हाथ से दिल्ली तो गई है, पूरा देश भी जाएगा। तो कहते हैं कि केजरीवाल मिलकर काम कर रहा है, एक तरफ विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, उसको दिल्ली तक रखना सीमित था, बस उससे ज्यादा मकसद नहीं था। आप बिल्ली को दूध पिला रहे हो सिर्फ घर की रखवाली के लिए कि बाहर बैठेगी चूहे खाएगी, पर जब बिल्ली आपके बच्चों को खाना शुरू कर देगी तो आप उस बिल्ली का गला घोट के मार दो कि याद रखना जिस बिल्ली को आपने पाला है। बड़े नेता श्रीनिवासन और बड़े नेता बोलते हैं कि वो केजरीवाल जो है बीजेपी का बी टीम है, तो हम भी बोल रहे हैं, हमने कब मना करा बी टीम नहीं, मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, पर सिर्फ दिल्ली तक के लिए उसको सीमित किया गया था। पर आज केजरीवाल ने देखा कि भैया हमें तो मोर्चा मिल रहा है, हमें पब्लिक का समर्थन मिल रहा है। पंजाब में भी बीजेपी ने इसको बिठाया, ये भी मैं आपको बता दूं, पर बीजेपी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब से बढ़कर के हिमाचल भी जाएगा, ये गुजरात भी जाएगा, ये हमारे पेट पे लात मारेगा। मतलब तुम्हें मैंने धंधा ज्वाइन कराया जुम्मा 4 दिन और तुम मेरी दुकान पे कब्जा करने चले हो, तो ये है। कहीं भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लात नहीं मारा। हाँ, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, उनको रिप्लेस कर रहे हैं पहले तो वो जहां पे हमारी सरकार है। अभी जैसे मंडी में प्रदर्शन करा तो वहां हमारे जीते हुए सांसद हैं। गुजरात में भी ये भी एक केजरीवाल वो कुत्ता है जो हड्डी सूंघ लेता है, कहाँ कांग्रेस की बोटियां डाली हुई हैं, जहां कांग्रेस के होता है वहीं जाकर के अपना पल्ला झाड़ता है। ये अभी भी देखना, अगर पूरे गुजरात में 50 सीटों पर कांग्रेस की सरकार होगी ना, तो ये उन 50 सीटों पर जाकर के अपने
अपनी रैलियां निकालेगा, धरने प्रदर्शन करेगा। केजरीवाल तो ये बोलते हैं कि अगर विपक्ष का कोई चेहरा है, बड़ा चेहरा है, तो वो अरविंद केजरीवाल है, मोदी जी का। देखिए ये तो एक भ्रम फैलाया गया ना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इस नैरेटिव को सोचो। उन्होंने इसको आगे करा कांग्रेस को खत्म करने के लिए, पर उनको ये नहीं पता था कि ये हमें खत्म कर देगा, ये धीमे धीमे हमें निकल जाएगा। तो आज वो यही मौका देख रहा है कि 2024 के अंदर आज मैं देखूंगा, सांसद के इलेक्शन लड़वाऊंगा अपने बंदों को, तो 50 सीटें तो मैं लड़ लूंगा। अभी अक्टूबर में बिजली की सब्सिडी बंद हो रही है, ये दिल्ली के लोगों को मेरा एक व्यक्तंगी है, उनके लिए जवाब है। तुम बड़े खुश हो रहे थे, अब अक्टूबर में तुम्हें अब एक बात बताओ, कह रहे जनता से पूछेंगे, ये घर घर जाके कुंडी खड़काएगा क्या, आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए? ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 2 महीना कहेगा हमने सर्वे करा लिया जी, हमने सर्वे करा लिया। और याद रखना, जो बंदे 200 यूनिट का फायदा ले रहे थे, सबसे पहले उन्हीं की बिजली काटी जाएगी, याद रखना। क्यों? वो भी समझो, क्योंकि वो पैसा अब इसको 2024 इलेक्शन के लिए चाहिए। इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री का दावा बनना चाह रहा है ये। ऐसी बात बोल रही है तो उसमें गलत क्या? कांग्रेस तो वैसे खत्म होती जा रही है। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अगर कांग्रेस खत्म होती तो आप यहाँ ना होते, हम यहाँ ना होते। कांग्रेस खत्म होती तो इन पुलिस वालों को, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस खत्म होती तो इन पुलिस वालों को हम 500-700 आदमियों के लिए 10 जगह बैरिकेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी लुप लुप होती है कांग्रेस से, क्योंकि इनको पता है, मेरी बात सुनो, इनको पता है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आज सिर्फ और सिर्फ एक राहुल गांधी ऐसा बंदा था जो इनको जवाब दे सकता है। तभी इन्होंने हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग करके राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया। राहुल गांधी जो है पप्पू है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कि ये छवि को खराब करने का वो किया गया। आज मैं पूरे बीजेपी के मुख्यालय के अंदर बैठे लोगों को, पूरी बीजेपी की सरकार को चैलेंज करता हूँ। आज सारी तरफ बीजेपी के बंदे बैठ गए और एक तरफ राहुल गांधी अकेला बैठ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, देश के मुद्दों पे बात करवा लो, जिसमें दम होगा। अगर राहुल गांधी हार गया तो मैं राजनीति हमेशा के लिए त्याग दूंगा, ये बात याद रखना। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, हमेशा के लिए त्याग दूंगा। पर इनके पास एक जवाब नहीं होगा। जो राहुल गांधी एक डिफेंड करते हैं, जो राहुल गांधी एक अग्रेशन में बात करते हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं और सत्य की बात करते हैं। मोदी के पास क्या है बात करने को? कुरान की बात कर लो, मस्जिद की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, दंगों की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो। अरे आतंकवाद से सवाल है, कश्मीर में कश्मीरी पंडित छाती पीट पीट के विलाप कर रहे हैं, ये कहां पहुंच गए बताओ? कश्मीरी फाइल बना करके लाखों रुपए हड़प गए, करोड़ों रुपए कमा के चले गए, अरबों रुपए कमा के चले गए। अब कहां है वो अनुपम खेर? अब उसकी धोती में पेशाब निकल गया। कहां गया अनुपम खेर? जब कश्मीरी पंडितों का साथ देने का वक्त आया तो विवेक अग्निहोत्री कहां गया? और कहां गए वो बीजेपी वाले अंधभक्त जो मोदी करते थे कि हम कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे? अरे भैया, वहां पे तुम उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। आतंकवादी है कश्मीरी पंडित, क्यों छोड़ रहे हो? कश्मीरी पंडित 1979 में भी बीजेपी की समर्थन वाली सरकार में लताड़े गए थे और आज 2022 में भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार में लताड़े जा रहे हैं। हिंदुत्व की बात करें ना, आप देखिए काशी मस्जिद को देख लीजिए, वहां भी मंदिर। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मस्जिद, अरे मस्जिद मंदिर से क्या मतलब? तुम कुतुब मीनार तोड़ो, ताजमहल तोड़ो, तुम्हारे नीचे मंदिर है ही नहीं तो कहां से निकाल लोगे? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोर्ट से फटकार खा रहे हो, कोर्ट तुम्हें जलील कर रहा है कि भैया जाके पहले इतिहास पढ़ो। अरे ताजमहल कोई लाखों साल पुराना थोड़ी ना है, 400-500 साल 500 सालों की पुरानी कहानियां हैं। ये कहानियां तो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बीजेपी वालों को पढ़ने की जरूरत है, जो गवार हैं, जो आज तक स्कूल नहीं गए, क्योंकि जिस समय स्कूल जाने का टाइम था, इनके बाप दादा अंग्रेजों के जूते साफ करते थे, उनके शौचालय साफ करते थे। तो इनकी यही गुलामी जो है आज इनको स्कूल तक नहीं लेके जा सकी, जिसकी वजह से आज इनको इतिहास के बारे में जीरो पता, जीरो। बीजेपी का आप याद रखना, बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा और इनके अंधभक्त पर्दाफाश करेंगे। श्रीलंका में अंधभक्तों ने धो के मारा, आग लगा लगा के घरों में मारा है, वो दिन दूर नहीं है। मस्जिद के मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, चाहे वो कुतुब मीनार को लेकर हो, ताजमहल को लेकर हो, इतने हाईलाइटेड क्यों है ये मुद्दे? क्योंकि नेशनल मीडिया उन्हीं को कवर कर रही है। नेशनल मीडिया को पता है हमें पैसा किस चीज का मिलता है। भैया आज जो कुत्ते को हम बोटी डालेंगे वो हमें थोड़ी ना भूकेगा। तो आज नेशनल मीडिया भी यही काम कर रही है कि नेशनल मीडिया को टुकड़े फेंके जाते हैं पैसों के, उनको तैयार किया जाता है नेशनल मीडिया वालों को। आज आपने सुना ना IASI की ट्रेनिंग होती है, उससे खतरनाक ट्रेनिंग इन रिपोर्टरों की कर रखी है सालों की। ये भाई साहब, ये आज तक वाले, जी न्यूज वाले, अमन चोपड़ा, ये चोपड़ा, वो चोपड़ा, अनीश देवगन, वो मैडम जो झुमके हिला ला के चलती है, अंजना ओम कश्यप, उसको तो अपने नाम में भी एक बार मोदी बोल गई थी। आप ये देखो ना, ये उनकी इतनी दलाली करते हैं कि अपना नाम ही खुद भूल जाते हैं। तो आज ये लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं, एक्चुअल महीने में ये देश का भंडार डर रहे हैं। आज नेशनल मीडिया को लात मार देनी चाहिए जनता को। इनके, मैं आपको बोल रहा हूं, आप कल जी न्यूज का वो तोड़वाओ मुख्यालय, वहां राम जी की मूर्ति निकलेगी। आज तक का तोड़वाओ, वहां राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी 500 साल पुरानी। मैं कह रहा हूं फटाफट तोड़वाओ, बुलडोजर वहां क्यों नहीं लेके जाते? अरे आज तक के मुख्यालय के नीचे हमारे राम जी को क्यों बैठा रखा है? उन्हें बाहर निकालो, वहां पे मंदिर बनाया जाए। मैं सबूत हूं, तुम खुदाई तो करो, नहीं निकलेगा तो मेरे को जेल कर देना। तुम खुदाई करो, आज तक पे बुलडोजर चलाओ, जी न्यूज पे तुम बुलडोजर चलाओ, पूरा का पूरा बुलडोजर चलाओ और 200 फुट तक खुदाई करो। और 200 फुट के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है। मेरे को सपना आया था, मुझे बाबा जी ने बोला था कि 200 फुट पे हनुमान जी की मूर्ति है और आज तक के मुख्यालय के नीचे 300 फुट पे राम जी की मूर्ति है। ये दोनों मुख्यालय तोड़े जाने चाहिए। और ये बीजेपी का जो मुख्यालय है ना, इसके नीचे भी शेरावाली माता की मूर्ति है, इसको भी तोड़ा जाए। इसको कल गिराया जाए बीजेपी के मुख्यालय को। शेरावाली माता का यहाँ मंदिर बनेगा हर आते जाते आदमी, क्योंकि इस मोड़ पे वैसे भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और शेरावाली माता का यहाँ मंदिर बन जाएगा तो हम बीजेपी के मुख्यालय के बाहर खुद ही ऐसे हाथ जोड़ के जाया करेंगे, ताकि माता हमारी रक्षा कर रही है।
अच्छा, आप ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है मैं जेल जाने को लिए तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ, मेरे को कब मना किया? आप तुड़वाओ, पहले तुड़वाओ और 300 फुट तक खुदाई करो। मैंने अपनी जबान से नहीं मुकर रहा। 300 फुट नीचे है, तुम 100 फुट पे खुदाई करोगे तो सिर्फ पानी नहीं लेगा। तुम उस पानी में डुबकियां लगाओ और कुछ डूब के मर जाओ। अनलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। ना लॉजिकल बात है भाई मेरे, तुम पानी की निकासी निकालो। अरे 300 फीट पे जाओ तुम, वहां पे तुम्हें मूर्ति मिलेगी, और तुम्हें मूर्ति ना मिली तो मैं राजनीति त्याग दूंगा, तुम मुझे जेल में लगा देना, हमें कोई चीज नहीं है। अरे ओवैसी गया तेल लेने, हमें उससे क्या मतलब? वो भी बीजेपी का, जितने भी मुस्लिम नेता हैं मैं आपको बता दूं, ये अखिलेश हो गए, ये हो गए, सब बीजेपी की टीमें हैं। जैसे आज दिल्ली में केजरीवाल ने, क्योंकि जिस जगह कांग्रेस का बोलबाला था, जब में समय पे आरएसएस ने अपना गठन किया और बंदे प्यादे बिठा दिए। तो जब एक समय में यूपी में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इनको लगा भैया कोई तो आदमी चाहिए, तो वो अखिलेश के पापे को बिठा दिया, साइकिल चला और जगह जगह जाकर के भ्रमण कर, ये तेरा यूपी तेरा, देश हमारा। ये तो इन्होंने शुरू से सोच रखा है, एक स्टेट दे दो बाकी हड़प लो, एक स्टेट दे दो बाकी हड़प लो। ये चीज समझने वाली बात मुसलमानों के है। हित में भी तो बात करते हैं ना। मुसलमानों के हित में कौन बात करता है? मुसलमानों से अपनी बेटियां ब्याहते हैं सिर्फ बीजेपी वाले। आप बड़े से बड़ा नेता को देख लो, ये वैसे तो मुसलमानों के अगेंस्ट जाते हैं, पर अपनी बेटियां ब्याहने के लिए इनको मुसलमान पसंद आते हैं। आज इनको सोचना चाहिए, मुसलमान तो तुम्हारे जीजा बन के बैठे हैं। वो गोरी को देखो, शाहरुख खान को देखो, गोरी हिंदू है, शाहरुख खान वहां पे मुसलमान है, तुम्हारा तो जीजा भी मुसलमान है, गोरी तो हिंदू है। तो आज ये चीज समझने की बात है, समझो इस बात को कि आज हमारे देश में जब दिल के मामले होते थे तो धर्म आगे नहीं आते थे, पर आज हमारे देश में दिल के मामलों में भी धर्मों को बीच में घुसाया जा रहा है। अरे मेरी मर्जी, मैं किसी भी जात की किसी भी धर्म की लड़की से शादी करूं, तुम्हारे में क्या खड़ा बाल है? बताओ क्या खड़ा बाल है तुम्हारे में कि आज तुम पकड़ते हो यूपी के अंदर इस बंदे ने हिंदू की लड़की शादी करी, उसका कत्लेआम कर देती हो। ये समझने की जरूरत है। हमें आपत्ति किसी चीज से नहीं है, हमें आपत्ति सिर्फ देश में जो नफरत है उससे है, हमें आपत्ति जो देश में महंगाई के मुद्दे हैं उनसे है, हमें आपत्ति देश में बेरोजगारी उससे है, हमें आपत्ति जो रुपया नीचे गिर रहा है उससे है, हमें आपत्ति जनता की आवाज बनने से है, जो ये नहीं बन पाते हैं, जो हम बन रहे हैं। राशन दे रहे हैं तो राशन ही काम होता है, बस वही। अब बच्चे स्कूल ना जाएं, स्कूलों की पढ़ाइयाँ ना करें, बच्चे कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ 5 किलो गेहूँ। अरे 5 किलो गेहूँ में क्या होता है? एक कुत्ते को भी अगर 2 रोटी डालोगे ना महीने की, तो 5 किलो आटा तो उसी में लग जाएगा। तुम ये बात बताओ, तुम जिसके घर में 5-5 आदमी हैं उनको क्या कहते हो? मतलब गेहूँ सूंघो और चने को घुट्टी मार के पी जाओ और 2 गिलास पानी पी लो, और सिर्फ वही चीजें हैं। गैस कहाँ जाएगी? चूल्हा कहाँ जाएगा? लकड़े कहाँ जाएंगी? घी कहाँ जाएगा? राशन कहाँ जाएगा? नमक कहाँ जाएगा? हल्दी कहाँ जाएगी? गैस फ्री दे रहे हैं वो, गैस सिलेंडर। अरे भैया उनके गैस की तो होलियां जला दी लोगों ने, उनके खाली सिलेंडर को बीच में से काट काट के चूल्हा बना दिया, जाके देखो यूपी बिहार में। और जो शौचालयों की बात करते हो, उनको कूड़ा घर बना दिया, कूड़ा घर। उन लोगों के घरों के स्टोर रूम बन चुके हैं वो, उनमें दरवाजे वैसे नहीं थे, चिटकनी है वैसी नहीं थी, और लोगों को पानी वहां नहीं मिलता था शौचालयों में, इससे बड़े वो बोतल लेते हैं और खेत में जाते हैं। तो आज यही वाली बात है, हमारे देश का माहौल जो पहले से चलता आ रहा था गाँव देहातों का, आज भी वही है। वो तो लोग बदलने के ही नहीं है।